मम्मी, कब से भाभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा था? और मम्मी आप ये नहीं कि भाभी को बाहर सामान उठाने ही भेज दो। अंजलि, यहाँ से ना बहुत सी गाड़ियाँ निकलती है, मुझे सुनाई नहीं दिया कि तेरी गाड़ी का हॉर्न है। और कैसी अंजलि? ये क्या बदतमीजी है अंजलि? बदतमीजी क्या है मम्मी? इतनी स्मेल आ रही है पसीने की, एसी नहीं चला के रखते क्या आप? नहीं अंजलि, तेरी भाभी रसोई में काम कर रही थी, ऐसे थोड़ी इंसल्ट करते हैं। जा जाके पानी लेके आ। आजा बैठ। अंजलि, तूने तो आके अपनी माँ से भी मिलना जरूरी नहीं समझा? कम से कम मिल नहीं सकती तो मुंह से ही नमस्ते कर देती। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? नमस्ते मम्मी जी, ये लो कर दी नमस्ते। अब बढ़ गई आपकी इज्जत। आते ही 4 बातें सुना दी कि भाभी के गले क्यों नहीं चिपकी, इतनी तो स्मेल आ रही है उनमें से। अरे मम्मी, भैया ना आज भी वहीं के वहीं हैं। एक ढंग के एसी भी नहीं लगवा सकते क्या घर में? मुझे देख लो, मेरा स्टैंडर्ड कितना हाई है। घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में, अरे मेरी तो गाड़ी में भी इससे ज्यादा कूलिंग है। 25 लाख की तो गाड़ी है मेरे पास, जिसके बिना मैं पैर नहीं रखती बाहर। ये नहीं सोचते मम्मी, कितना अमीर ससुराल होने के बाद भी मैं यहाँ पर अपने मायके आपका हाल चाल पूछने ही तो आती हूँ। ले पानी ले ले। ये क्या भाभी, गर्म पानी? अरे घर में फ्रिज भी नहीं है क्या ढंग का? ठंडा पानी नहीं लेके आ सकते? बेटा पी के देख, ठंडा है पानी। स्टील के गिलास में पानी ठंडा होगा ना तब भी गर्म ही लगेगा। नहीं पीना मुझे पानी पूनी, जाके मेरी गाड़ी में से पर्स लेके आओ उठा के। मैंने तो सोचा मम्मी कि आपको कुछ पैसे दे दूं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। भैया भाभी को बोलना कि कुछ ढंग की चीजें ले लेंगे। और आप भी मम्मी कोई ढंग के कपड़े कुपड़े ले लेना। कैसे से सूट पहन रखे हैं आपने? क्यों अंजलि इतनी घटिया बातें सुना रही है तेरी भाभी को और मुझे? क्या खराबी है इन कपड़ों में? अरे 27 साल तू भी तो इसी घर में ही रही है ना। ये तो तुझे शुक्र करना चाहिए कि तेरे भैया और मैंने इतना अच्छा घर ढूंढा। अगर तेरे घर में सारी सुख सहूलत है तो वो भी तो तेरे भैया की ही देन है ना। मेरी शादी में भैया का क्या रोल? मेरी किस्मत, मेरा लक। अगर मुझे अमीर ससुराल मिलना था तो मिल गया। और मम्मी वैसे भी ना मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं ससुराल में भी किसी की कोई बात नहीं सुनती। और यहाँ पर आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। आते ही आपने अपनी बकवास शुरू कर दी। मैं तो मम्मी आपकी कुछ हेल्प करने आई थी, पैसे देने आई थी आपको। और मम्मी आपको समझाने आई थी कि भैया को बोलो कोई ढंग का काम धाम कर लें, कोई 4 पैसे अच्छे कमा लें। आपकी पूरी जिंदगी ना मम्मी ऐसे यहीं बैठे बैठे बीत जाएगी। भाभी आप भी नहीं भैया को कुछ बोलते कि मुझे कोई अच्छे कपड़े चाहिए, कुछ चाहिए, अच्छे से पैसे कमा के लाओ? लेकिन नहीं। अरे मम्मी अगर कोई पैसों की हेल्प चाहिए तो मुझे बोलो ना, मेरे से ले लो पैसे। लेकिन कपड़े कुपड़े कुछ कुछ तो ढंग का ले लिया करो ना। कभी कहीं घूमने गए हो बाहर आप? भैया को जहां देखो चप्पल घसीटते चले जाते हैं, अच्छे ढंग के जूते भी नहीं ले सकते भैया। ढंग के जूते सब कुछ खरीद सकता था तेरा भाई। तेरे से 7 साल बड़ा है और उसने सारी जिम्मेवारियां 14 साल पहले से निभाई हुई हैं। क्या नहीं किया तेरे भाई ने? बचपन से लगा है काम करने। एक एक रुपया जोड़ के उसने तेरी शादी की तैयारी की थी। पूरा 35 लाख रुपया शादी में लगाया था। अब तक कर्जे चल रहे हैं, किस्तें दे रहा है वो हर जगह। तुझे जो फर्नीचर दिया उसकी किस्तें चल रही हैं, तुझे जो गाड़ी दी उसकी किस्तें चल रही हैं। सब कुछ निभा रहा है वो। और ये क्या, ये 4 पैसे का रौब दिखा रही है हमें? अरे कितना पैसा तेरी शादी में लगाया है। इसी घर में तू पली बड़ी है, आज तुझे इस घर से ही नफरत हो गई है। अरे वही भाई है तेरा, इकट्ठे बैठते थे। अरे आज ये तो हीले पहनने लग गई तो इस घर में वही टूटी चप्पल तू भी घसीटती थी। ये तो तेरे भाई की हिम्मत है जो इतना पैसा लगाया तेरी शादी के ऊपर, तेरे अच्छे घर में शादी कर दी, तभी तू सारे सुख देख रही है। शुक्र करती हूँ मैं अंजलि कि तेरे भाई ने ये सब कुछ नहीं सुना। अगर वो सुन लेता ना
उसका बड़ा दिल टूट जाता। उठा यहाँ से अपने पैसे और चलती बन यहाँ से, बस अपनी अमीरी वाला ससुराल में ही रह। कोई जरूरत नहीं है मेरी बहू और मेरे बेटे की बेइज्जती करने की, ना यहाँ पे आने की। ऐसी लड़कियों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए बस। चलती बन, उठा पैसे और निकल जाए यहाँ से। नहीं करवानी मैंने अपने बेटे और बहू की बेइज्जती। अरे कैसे माँ बाप शादी करते हैं बेटियों के अच्छे घरों में, और कुछ लड़कियां कैसे परेशान कर देती हैं आके, उसी पैसे का अपने मायके वालों के ऊपर रौब दिखाने लग जाती हैं। मुझे बड़ा दुख लग रहा है ज्योति आज। बस भगवान का शुक्र करती हूँ कि आशु ने ये सब कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है, एक भाई अपनी बहन के लिए बहुत कुर्बानी देता है, उसकी शादी की तैयारियां करता है, बहुत कुछ करता है उसके लिए, पर कई बार, और वो यही सोचता है कि बहन की शादी बड़े से बड़े घर में हो जाए। तो कई बार क्या होता है, लड़कियों की शादी अच्छे घर में कर तो देते हैं, पर वो अच्छे घर में ससुराल अमीर मिलने के बाद अपने मायके से रिश्ता तोड़ देती हैं बहुत सारी लड़कियां। उनको अपना मायका अच्छा ही नहीं लगता, मायके वालों की बेइज्जती करनी शुरू कर देती हैं। माँ बोलती है खाना खा के चली जाना, तो लड़कियां क्या बोलती हैं, यहाँ पे तो सफाई नहीं है, अच्छी रसोई नहीं है, पता नहीं कैसे तुम ये सब खाना खाते हो, मैं तो 5 स्टार होटल का खाना खाती हूँ। तो बहुत दोस्तों लड़कियां बेइज्जती कर देती हैं कई बार अनजाने में ही। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो पहले का माहौल होता है ना, जैसा भी हो, मायका अमीर हो या गरीब हो, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि उस मायके वालों की बदौलत ही तुम्हें अच्छा ससुराल मिला है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।